वैसे हमारे आपकी स्थानीय भाषा में सुनने का मुझे भी बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन मुश्किल था, समय का समस्या थी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बाबा डूंगरदेव की, बाबा डूंगरदेव की। बदा भाई ने राम राम। केम छो बदा? मजाમાં? હા, અમને જાપમાં આવી એટલે એમ લાગે કે ઘેર આવ્યા છીએ। राजा जब्बू भील और क्रांतिवीर चंद्रशेखर आजाद की इस पुण्य भूमि का मैं श्रद्धापूर्वक वंदन करता हूं। जाबुआ, अलीराजपुर, एमपी, गुजरात और राजस्थान की एक प्रकार से संगम स्थली है। भाषा, बोली, खान पान, रहन सहन सब कुछ एक जैसा है। और मुझे तो जब संगठन का काम करता था, या अनेक परिवारों से बरसों बरसों तक नाता रहा, और आज कई लोगों से मिलने का मौका भी मिला। जाबुआ, अलीराजपुर के हर दौर का साक्षी रहने का मुझे अवसर मिला है। जब भी यहां आता हूं तो पुरानी यादें ताजा होना बहुत स्वाभाविक भी है, और इसलिए आज एमपी विधानसभा चुनाव के लिए, क्योंकि कल शाम को प्रचार अभियान समाप्त होने वाला है, और मैं कल चुनाव अभियान छोड़ करके झारखंड भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पे जाने वाला हूं। कल उनके जन्म जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जाने वाला हूं, और इसलिए मध्य प्रदेश के वर्तमान चुनाव में एक प्रकार से मेरी आखिरी सभा है। और मुझे अच्छा लगा कि मेरे अपने घर में ही मेरी आखिरी सभा हो रही है। यहां से मुझे इंदौर में रोड शो के लिए जाना है, लेकिन सभा यही मेरी आखिरी है। और मुझे विश्वास है कि मेरी आखिरी सभा चुनाव नतीजों में नंबर 1 बन जानी चाहिए। बना दोगे ना? बना दोगे ना? और मैं देख रहा हूं यहां जितने लोग हैं उससे शायद 2 गुना लोग बाहर खड़े हैं हेलीकॉप्टर के पास। जिस तरह का माहौल इस बार पूरे मध्य प्रदेश में देख रहा हूं, साफ साफ नजर आ रहा है कि जनता जनार्दन की गारंटी है कि कमल खिलने वाला है। और मैं नजर देख रहा हूं, कांग्रेस इस चुनाव में कहीं टक्कर में ही नजर नहीं आ रही है। इसलिए कांग्रेस मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ी शर्मनाक हार की तरफ बढ़ रही है। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश के लोग
विकास को चुनेंगे, भाजपा को चुनेंगे। कांग्रेस के पंजे को मिलेगी करारी हार। एमपी चुनेगा भाजपा बार बार। मेरे परिवारजनों, यहां इस क्षेत्र के लोगों का गुजरात में इतना आना जाना है, इतनी रिश्तेदारी है। वहां कुछ महीने पहले ही चुनाव हुए हैं। आपने देखा है कि अंबाजी से लेकर उमरगाम तक पूरे आदिवासी पट्टे में, ये दाहोद हो, छोटा उदेपुर हो, सारा आप तो जानते हैं सब, पूरे आदिवासी पट्टे में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। आदिवासी समाज ने कांग्रेस को पूरी तरह से नकार कर रखा हुआ है। देश की जनता जान गई है, मध्य प्रदेश की जनता जान गई है, मेरा एक एक आदिवासी परिवार जान गया है, कांग्रेस आई तबाही लाई। कांग्रेस ने हमेशा आदिवासी समाज को केवल वोट बैंक के रूप में ही देखा है, जबकि डबल इंजन सरकार ने हर प्रकार से आदिवासी समाज का जीवन बदलने के लिए निरंतर काम किया है। आप राजस्थान में भी आते जाते रहते हैं, वहां भी आदिवासी समाज कांग्रेस से भड़का हुआ है। मैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी अनेक आदिवासी साथियों से बीते कुछ समय में मिल चुका हूं। हर तरफ कांग्रेस के विरुद्ध घनघोर गुस्सा और भाजपा पर अभूतपूर्व उत्साह दिखाई दे रहा है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस पर आदिवासियों के गुस्से और भाजपा पर आदिवासियों के भरोसे के कुछ ठोस कारण हैं। जब तक कांग्रेस सत्ता में थी, तब तक आदिवासी क्षेत्रों से, पिछड़े क्षेत्रों से सिर्फ भूखमरी की खबरें आती थी, कुपोषित बच्चों की तस्वीरें आती थी। कांग्रेस के नेता गरीबों की झोपड़ी में जाकर फोटो खिंचवाते थे, 10-10 कैमरा वालों को लेकर के जाते थे, तस्वीर चमकाते थे, उनकी गरीबी दिखाते थे, उनकी बेहाली दिखाते थे, और एक बार फोटो चमक गई खुद की, फिर उन आदिवासी परिवारों को भूल जाते थे। ये ड्रामा नाना ने भी किया, दादी ने भी किया, पिता ने भी किया, सबने किया, यही काम किया। जिन बच्चों को कांग्रेस के राज में सही पोषण नसीब नहीं था, वो बच्चे कांग्रेस नेताओं की तस्वीरें सजाने के काम आते थे। ये बात करते हुए भी मेरे दिल में बहुत दर्द होता है, पीड़ा होती है, लेकिन सच्चाई बताना जरूरी है। इस तरह की मानसिकता रखने वाली कांग्रेस क्या कभी गरीब का,
किसी आदिवासी का भला कर सकती थी? भला कर सकती थी? पूरी ताकत से बताओ ना, भला कर सकती थी क्या? क्या हम उन पे भरोसा कर सकते हैं? क्या हमारी गरीबी उनके फोटो के लिए है क्या? इसी सोच के साथ दशकों तक हमारे आदिवासी भाई बहन हाशिए पर रहे। गरीब आदिवासियों के साथ हो रहा यह अन्याय अगर जारी रहता तो भारत कभी आगे नहीं बढ़ सकता था। इसलिए 2014 में आपने मुझे देश की जिम्मेदारी दी तो मैंने संकल्प लिया, सबका साथ, सबका विकास। भाजपा ने वंचितों को वरीयता दी। जो समाज के आखिरी छोर पर छूटे हुए थे, हमने उन्हें सच्ची और सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्हें कभी किसी से नहीं पूछा था, जिनकी किसी ने परवाह नहीं की थी। ये मोदी है, उन सब की परवाह करता है। मैं तो जिंदगी के में कई वर्ष मुझे आदिवासी भाइयों के बीच काम करने का मौका मिला है। वर्षों तक मैं बस में दाहोद और इस सारे बेल्ट में आया करता था। ये कांग्रेस की सरकारें थी तब क्या होता था, वो आते थे फिर कहते थे कि सरकार ने योजना बनाई है, आपको बैंक का लोन मिलेगा, इतना लोन मिलेगा तो इतनी मुर्गी आएगी, इतनी मुर्गी आएगी तो इतने अंडे होंगे, इतने अंडे फिर इतनी मुर्गी, फिर इतने अंडे, फिर इतनी मुर्गी। कभी कभी बोल देते थे कड़कनाथ का नाम भी। और वो बेचारा आदिवासी भी समझता था अच्छा यार, पैसे का लोन मिल रहा है, 5-10 मुर्गी मिल जाएगी, अंडे होंगे, धीरे धीरे विस्तार होगा, अंडे भी बेचेंगे, मुर्गी भी बेचेगी, बच्चों का भला होगा। और वो बेचारा इस भरोसे लोन ले लेता था। और शाम को ही, अभी तो मुर्गी घर पहुंची है, शाम को ही लाल लाइट वाली गाड़ी आ जाती थी घर के बाहर। कैसे हो, मुर्गी तो बहुत अच्छी है। तो वो पूछता था साहब कहां से निकले थे? नहीं, बोले निकला था लेकिन अब रात देर हो गई तो बोला सोच यहीं रहो। अच्छा तो फिर भोजन कर लीजिए। अब मुर्गी नई नई आई है, 2 उसी रात साफ हो जाती थी। हफ्ते के बाद दूसरा नेता या बाबू आ जाता था, 2 मुर्गी और चली जाती थी। बेचारा मेरा आदिवासी एक भी अंडा आने से पहले मुर्गी चली जाती थी, वो कर्जदार बन जाता था। यही खेल चलता था। चलता था कि नहीं चलता था? यही ठगी चलती थी कि नहीं चलती थी? भाइयों बहनों, हम जो भी काम करते हैं ना, पक्का करते हैं, पक्के इरादे से करते हैं। अब आप देखिए, जब कोविड आया, कोरोना आया, कितनी भयंकर बीमारी आई। दुनिया भर से हम टीवी में देखते हैं, लोग मर रहे हैं, अस्पताल में डेड बॉडी पड़े हुए हैं। यही हाल था।
गांव गांव डर लगता था, एक गांव वाला दूसरे गांव वालों को घुसने नहीं देता था, परिवार में भी कोई किसी को मिलता नहीं था। ऐसे हाल थे। हमारे झाबुआ के, दाहोद के बच्चे जो शहरों में काम करने गए थे, वो भी पैदल चल चल कर वापस आ गए थे। चारों तरफ चिंता का दिन था, वो याद है ना? ऐसा लग रहा था गरीब का क्या होगा, मेरे आदिवासी भाई बहनों का क्या होगा। तब मोदी ने तय किया, मैं गरीब के घर में चूल्हा बुझने नहीं दूंगा, मैं गरीब के बच्चों को भूखा सोने नहीं दूंगा, मैं गरीब मां के आंख में आंसू आने नहीं दूंगा। और तब मैंने देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दाने की योजना चला ली। मुफ्त राशन मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है कि नहीं मिलता है? आज भी मिलता है और दिसंबर महीने तक भी मिलने वाला है। लेकिन मोदी ने मन बना लिया है, जिससे मेरे इन परिवारजनों का भला हो। मैंने तो मन बना लिया है, मैंने संकल्प भी कर लिया है कि दिसंबर में योजना पूरी हो रही है, लेकिन मैं इसे और 5 साल के लिए आगे बढ़ाऊंगा, ताकि आपको मुफ्त राशन मिलता रहे, आपके घर का चूल्हा जलता रहे और अनाज के लिए जो खर्चा होता है वो बच जाएगा। उन पैसों से और जीवन के और कामों के लिए उपयोग होगा। आज आपके इस बेटे ने मुफ्त राशन, मुफ्त टीकाकरण, मुफ्त इलाज की व्यवस्था की है। इसका बहुत बड़ा लाभ आदिवासी परिवारों को हो रहा है। अब मैंने निश्चय किया है और आपके आशीर्वाद रहेंगे ना, 5 साल इसको चालू रखूंगा तो, और 5 वर्ष जारी रहेगा। अब तो एमपी भाजपा ने भी संकल्प लिया है कि दाल, तेल और चीनी पर भी रियायत दी जाएगी। मेरे भाइयों और बहनों, मोदी ने आपके लिए एक काम पक्का कर दिया है। आप काम के लिए झाबुआ से कहीं और जाएं, गुजरात जाए, राजस्थान जाए, महाराष्ट्र जाए, केरल जाए, तमिलनाडु जाए, पंजाब जाए, कहीं पर भी जाए, आपका जो राशन कार्ड है, जो बना यहां पर है, वह आप जहां जाओगे उसी राशन कार्ड से आपको मुफ्त राशन भी मिलता रहेगा। मेरे परिवारजनों, पिछले काफी समय से देश में ये चर्चा होती है कि आखिर मोदी को देश की नारी शक्ति, हमारी माताएं बहनें, उनका आशीर्वाद इतना कैसे मिलता है। अब उनकी नींद खराब हो गई है। माताएं बहनें मुझे इतना आशीर्वाद देती हैं, इस बात का जवाब गांव देहात में मौजूद हमारी माताएं बहनें बेटियां ही देती है। जिन संकटों से वो पीढ़ी दर पीढ़ी गुजरती थी, उस चिंता से मुक्त करने का काम उनका भाई, उनका बेटा, ये मोदी ने किया है। आजकल हम कितने ही वीडियो देखते हैं जिसमें हमारी बहनें खुद कह रही है, पक्का आवास दिया मोदी ने, पक्का आवास दिया। जरा जोर से बोले तो पता चले। पक्का आवास दिया
मुफ्त इलाज दिया, शौचालय बनवाया, घर में नल से जल, बिजली का कनेक्शन, बैंक में खाता, खाते में पैसा, स्वरोजगार के लाखों करोड़ रुपया बेटियों को किसने दिए? खेत में काम करने वाली मजदूर बहनों के लिए पेंशन योजना किसने शुरू की? विधानसभा और लोकसभा में बेटियों के लिए 33% आरक्षण की गारंटी किसने पूरी की? तो फिर कांग्रेस को वोट क्यों दें? आज एमपी का हर परिवार, माताएं बहनें खुद कह रही है, मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी। मेरे परिवारजनों, अभी 3 दिन पहले ही पूरे देश ने दीपावली मनाई है, घर घर दिए जलाए हैं। आपने देखा है, कुछ दिए ऐसे होते हैं जिसमें एक बाती होती है, आपने ત્યાં दिवेट के ना, वहीं कुछ दिए ऐसे होते हैं जिनमें 2-2 बातियां एक साथ जलाई जाती है। जब एक बाती वाला दिया जलता है तो उसी हिसाब से अंधेरा दूर कर पाता है। जब 2 बाती वाला दिया जलता है तो और ज्यादा रोशनी फैलाता है, अंधेरा और ज्यादा हटाता है। यही तो डबल इंजन की सरकार में होता है। एक तरफ केंद्र की भाजपा सरकार और दूसरी तरफ राज्य की भाजपा सरकार डबल इंजन की ताकत बना देती है। यहां एमपी में भी हम डबल इंजन की सरकार का डबल फायदा देख रहे हैं। केंद्र की भाजपा सरकार गर्भवती माताओं बहनों को पीएम मातृ वंदना योजना के तहत हजारों रुपए दे रही है। यहां की भाजपा सरकार लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी योजना से बहनों बेटियों को और आर्थिक मदद दे रही है। केंद्र की भाजपा सरकार आदिवासी क्षेत्रों में एकलव्य आवासीय विद्यालय खोल रही है। यहां की भाजपा सरकार भी आदिवासी क्षेत्रों में नए स्कूल बना रही है। एमपी भाजपा ने संकल्प लिया है कि केजी से लेकर पीजी तक बेटियों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। आदिवासी जिलों में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज खोलने का संकल्प भी जरूर पूरा किया जाएगा। और हमारी गारंटी की ताकत दूर नहीं है। आप थोड़े पास दाहोद हो आइए, दाहोद में मेडिकल कॉलेज है कि नहीं है? आपके पड़ोस में बनाई नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, सब कुछ। क्यों? मोदी है तो मुमकिन है। यहां भी होके रहेगा। साथियों, केंद्र सरकार ने पहले मुफ्त गैस कनेक्शन दिया और अब गैस सिलेंडर 500 रुपये तक सस्ता किया है। एमपी भाजपा ने बहनों को इसमें भी और अधिक राहत देने का संकल्प लिया है। वन उपजों के अधिक दाम मिले, इसके लिए केंद्र सरकार 90 से अधिक वन उपजों को एमएसपी के दायरे में लाई। केंद्र सरकार ने ही वन धन योजना शुरू की। आज आदिवासी परिवारों के
लाखों साथियों को इससे रोजगार मिल रहा है। अब एमपी भाजपा ने संकल्प लिया है कि 4,000 रुपये प्रति बोरा तेंदुपत्ता खरीदेंगे। ये भाजपा की केंद्र सरकार ही है जो छोटे किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि लेकर आई है। यहां की भाजपा सरकार ने इस मदद को 2 गुना यानी 12,000 रुपये कर दिया है। केंद्र की भाजपा सरकार ने धान और गेहूं के एमएसपी को लागत को 1.5 गुना किया। अब एमपी भाजपा का संकल्प है कि गेहूं 2700 रुपये और धान 3100 रुपये प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा। दिल्ली से मैं आपके लिए जो कुछ भी करता हूं उसे यहां की भाजपा सरकार कुछ न कुछ जोड़ती है, उसका विस्तार देती है और तेजी से आप तक पहुंचाती है। ये डबल इंजन सरकार का डबल फायदा होता है। लेकिन आपको सावधान रहना है। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां कांग्रेस की पूरी ऊर्जा, उनका एक ही काम बच जाता है, मोदी जो कर रहा है उसको रोको, मोदी की योजनाओं को आगे मत जाने दो, अपने राज्य का नुकसान हो जाए तो होने दो, लेकिन भारत सरकार कोई भी काम लेकर के आए हैं मत करो। अरे तुम्हारी राजनीति तुम्हारे घर रहने दो, ये लोगों का नुकसान क्यों करते हो? ये प्रकार के खेल क्यों खेलते हो? और इसलिए भाइयों, कांग्रेस सुधरने वाली नहीं है। उसको तो घर रखना, उसके वापिस रहो, वहीं रहो, वापिस आओ मत, यही करना पड़ेगा। करोगे ना? पक्का करोगे? मेरे परिवारजनों, जाबवा को आदिवासी हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योगों के लिए भी जाना जाता है। हम तो पद्मश्री देते हैं ना, तो भी यहां के लोगों को ढूंढते हैं। यहां की हमारी बहनें बांस के शानदार उत्पाद, गुड़िया, मनके, उसके गहने और ऐसी अनेक सजावटी चीजें बनाती है। अब मुझे बताइए, ये काम आपने मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद शुरू किया था क्या? ये काम पहले भी होता था कि नहीं होता था? आपके पूर्वजों को भी आता था, लेकिन जब कांग्रेस सरकार थी तब भी इस काम में हजारों परिवार जुटे थे। यानी इतने लोग होने के बाद भी हजारों वर्षों से ऐसी शिल्पी, ऐसे हमारे विश्वकर्मा साथी सेवा दे रहे हैं। लेकिन ये मोदी है जो ऐसे हर परिवार का जीवन बदलने के लिए पहली बार पीएम विश्वकर्मा योजना लेकर आया है। इस योजना के तहत हर कारीगर, हर शिल्पी को आज की आधुनिक ट्रेनिंग भारत सरकार देगी। हमारे कारीगरों को ट्रेनिंग के दौरान पैसा भी मिलेगा। इस पर केंद्र सरकार 13,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। मेरे परिवारजनों, मालवा की कहावत है, पग पग रोटी। मेरे परिवारजनों, मालवा की कहावत है, पग पग रोटी डग डग नीर। है ना? याद है कि गए? भूल गए? पग पग रोटी डग डग नीर। इस कहावत को जमीन पर उतारने का काम भी भाजपा ही कर रही है। कांग्रेस ने दशकों तक देश में सरकारें चलाई है, लेकिन कांग्रेस न तो सिंचाई की पर्याप्त सुविधा बना पाई और न ही पीने का पानी सुलभ कर पाई। यहां भाजपा सरकार ने ही मां नर्मदा का पानी अनेक क्षेत्रों में पहुंचाया है। नर्मदा, जाबवा, पेटलावत, थांदला, सरदारपुर सूक्ष्म सिंचाई परियोजना पर तेज गति से काम चल रहा है। इस पर भाजपा सरकार
1,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रही है। माही सिंचाई योजना से भी अनेक गांवों को फायदा हो रहा है। भाजपा सरकार टपक सिंचाई और फव्वारा सिंचाई जैसी आधुनिक तकनीक के लिए किसानों को मदद दे रही है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इस मंत्र पर चलते हुए छोटे छोटे किसानों की उपज बढ़े, ये हमारा संकल्प है। हमने हर खेत और हर घर तक पानी पहुंचाने के अपना मिशन बनाया है। आज देश के कोने कोने में अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं। यहां भी अनेक अमृत सरोवर बनाए गए हैं। मुझे खुशी है कि झाबुआ जिले के लगभग 1 लाख परिवारों के घर पाइप से पानी पहुंच चुका है। यह भी मेरी गारंटी है कि मैं हर बहन के घर पाइप से पानी की सुविधा पहुंचा के रहूंगा। मेरे परिवारजनों, जैसा मैंने पहले कहा, इस चुनाव में ये मेरी आखिरी जनसभा है। कुछ ही महीनों बाद लोकसभा के भी चुनाव होने वाले हैं। आप लोगों ने लोकसभा चुनाव में तो मोदी की जीत पक्की कर ही पहले से रखी है, लेकिन आपको यहां एमपी चुनाव में भी भाजपा को प्रचंड बहुमत से जिताना है। आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। सबके सपने तभी साकार होंगे जब भारत माता विकसित होगी। इसके लिए मध्य प्रदेश का विकसित होना बहुत आवश्यक है। मध्य प्रदेश के तेज विकास की गारंटी कांग्रेस कतई नहीं दे सकती। कांग्रेस जहां जहां आई है वहां भ्रष्टाचार बढ़ा है, अपराध बढ़ा है, उस राज्य की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। कांग्रेस आपकी आकांक्षाओं की नहीं, बल्कि कुछ परिवारों के लालच को पूरा करने वाली पार्टी है। दिल्ली हो या फिर एमपी, कांग्रेस में सिर्फ और सिर्फ निजी स्वार्थ सर्वोपरि है। इनको सिर्फ एक ही चिंता है कि 3 दिसंबर के बाद एमपी कांग्रेस पर किसके बेटे का कब्जा होगा। वो कपड़े फाड़ने में लगे हैं, सरेआम एक दूसरे के कपड़े फाड़ने में लगे हैं नेता कांग्रेस के। कांग्रेस के नेताओं को अपने अपने बेटों के भविष्य की चिंता है, जबकि भाजपा को आपके बेटे बेटियों की चिंता है। इसलिए 17 नवंबर को पहले मतदान फिर जलपान। झाबुआ, अलीराजपुर सहित पूरे मालवा, निमाड़ को, पूरे एमपी को हर बूथ पर कमल खिलाना है। घर घर जाएंगे, घर घर जाएंगे, भाजपा की बात बताएंगे, कैसे वोट देना समझाएंगे, हर बूथ से कमल खिलाएंगे। मैं विशेष रूप से एमपी की हर माता, बहन, बेटी से कहूंगा कि ये चुनाव आपका है। 17 नवंबर को आपको ही नेतृत्व करना है। मुझे एमपी की हर बहन बेटी पर पूरा भरोसा है। यहां से अब घर जाएंगे, लेकिन बैठना नहीं है। कमल लेकर के घर घर पहुंचना है। पहुंचोगे? जरा जोर से बताइए, पहुंचोगे? हर बूथ में कमल खिलेगा, कांग्रेस साफ हो जाएगी, भाजपा का जय जयकार हो जाएगा। ये हमारे सभी उम्मीदवार, उनको आशीर्वाद मिलेगा, सबके सब जीतेंगे, कांग्रेस का एक भी नहीं आएगा। पक्का ये काम करेंगे? अच्छा, एक मेरा काम करेंगे, मेरा निजी काम है, करेंगे? चुनाव वाला काम नहीं है, करोगे? जरा जोर से बताओ तो पता चले। करोगे? सच्चे करोगे? सच्चे मन से करोगे और पक्का करोगे? अच्छा, तो एक काम करना है, घर घर जाना और कहना कि मोदी जी झाबुआ आए थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम कहा है, आपको जोहार भेजा है। इतनी मेरी बात बता दोगे? पक्का बता दोगे?
जब मेरा प्रणाम हर परिवार को पहुंचेगा ना, तो उस परिवार का मुझे आशीर्वाद मिलेगा। उस आशीर्वाद से मुझे ताकत मिलेगी। उस ताकत से लिए मैं ज्यादा दौड़ूंगा, आपकी भलाई के लिए दौड़ूंगा, आपके बच्चों की भलाई के लिए दौड़ूंगा, आपके गांव के लिए दौड़ूंगा, आपके समाज के लिए दौड़ूंगा। और इसलिए मुझे आशीर्वाद से बहुत ऊर्जा मिलती है। मेरे प्रणाम कहोगे, घर घर जाकर के कहोगे, तो मुझे जरूर नई ऊर्जा मिलेगी, जो ऊर्जा मेरे देश के लिए काम लगाऊंगा। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।